नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में रील परचेस ऑर्डर फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप रील इन्वेंटरी मेनू में जाइए और रील परचेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। आपने सिस्टम में पहले से जो परचेस ऑर्डर्स बना के रखी होगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इस लिस्ट को आप स्क्रॉल बार की मदद से स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर की डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, उस परचेस ऑर्डर में क्वांटिटी इन केजी कितनी है, क्वांटिटी इन स्क्वायर मीटर और मीटर कितनी है, और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को आपको फिल्टर करना है तो आप क्वालिटी, साइज, जीएसएम, मिल, सप्लायर इन फिल्टर्स का यूज करके किसी पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर की लिस्ट को फिल्टर भी कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में बनाई गई परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को अगर आपको फिल्टर करना है तो सबसे पहले आप चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। फ्रॉम के आगे जिस डेट से आपको फिल्टर करना है वो डेट सिलेक्ट कीजिए। टू के आगे जिस डेट तक आपको फिल्टर करना है वो डेट सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में परचेस ऑर्डर्स जो है वो ऑटो अप्रूव हो जाते हैं। अगर आपको सिस्टम में मैन्युअल परचेस ऑर्डर अप्रूवल फॉलो करना है तो प्लीज आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपको उसमें मदद करेगी। मैन्युअल परचेस ऑर्डर अप्रूव कैसे किए जाते हैं उसको देखने के लिए आप प्लीज हमारा परचेस ऑर्डर अप्रूवल के लिए बनाया गया वीडियो फॉलो कीजिए। सिस्टम में अनअप्रूव, अप्रूव, अनक्लोज, क्लोज, कैंसल परचेस ऑर्डर्स की जो लिस्ट है उनको देखने के लिए आप इन बटन्स का यूज कीजिए। इन फिल्टर्स का यूज करके आप पर्टिकुलर जो परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट है वो देख सकते हो। सिस्टम में नए परचेस ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट रील परचेस ऑर्डर सिस्टम में दो तरीके से आप बना सकते हो। एक तो आपने पहले से ही अगर सिस्टम में रिक्विजिशंस बना के रखी है पर्टिकुलर रील के लिए तो आप उस रिक्विजिशन का यूज करके आगे परचेस ऑर्डर कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर सिस्टम में आप डायरेक्टली भी परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके से परचेस ऑर्डर्स कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। सबसे पहले हम रिक्विजिशन टू परचेस ऑर्डर कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। इसके लिए आप पेंडिंग रिक्विजिशन पर क्लिक कीजिए। एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आपने जो रिक्विजिशंस बनाई होंगी जो पेंडिंग होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट को आप क्वालिटी, साइज, जीएसएम, मिल, फिनिश इन फिल्टर्स का यूज करके फिल्टर भी कर सकते हो। आप एक या एक से अधिक मल्टीपल जो रिक्विजिशंस हैं उनको एक साथ परचेस ऑर्डर्स बना सकते हो। आपको उन रिक्विजिशन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। आपकी रिक्विजिशन की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। अब आपको सप्लायर सिलेक्ट करना है जिस सप्लायर को आपको परचेस ऑर्डर ऑर्डर करवाना है। अगर आप जिस सप्लायर से परचेस ऑर्डर मंगवाना चाहते हो वो सप्लायर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप क्रिएट बटन का यूज करके उस सप्लायर को क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप सप्लायर को सिलेक्ट करोगे, अगर आपके सिस्टम में आपने सप्लायर वाइज रील रेट सेटिंग करी होगी तो यहाँ पे उस सप्लायर से रिलेटेड इस रील के लिए अगर रेट सेट होगा तो रेट कॉलम में वो रेट ऐड हो जाएगा। अगर सप्लायर वाइज रेट सेटिंग आपने नहीं की है तो जो परचेस रेट होगा रील मास्टर फॉर्म पर इस रील के लिए वही रेट यहाँ पे सिस्टम लोड कर लेगा। आप इस रेट को एडिट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप अगर रील परचेस ऑर्डर रिक्विजिशन जो बना रहे हो तो वहां पे जो आप रिक्वायर्ड डेट डाली होगी वो सिस्टम अपने आप ले लेगा। अगर इस सप्लायर से आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा हो तो डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। डिस्काउंट अमाउंट जो है वो सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। जीएसटी परसेंटेज
आपका सप्लायर अगर सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपका सप्लायर डिफरेंट स्टेट का होगा तो आईजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। उस सप्लायर से आप कुछ टॉलरेंस परसेंटेज एक्सेप्ट करते हो। अगर आप एक्सेस रील उससे एक्सेप्ट करते हो तो कितना परसेंट आपका टॉलरेंस परसेंटेज है वो आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए। उस परचेस ऑर्डर से रिलेटेड अगर रिमार्क है तो आप यहाँ पे ऐड कीजिए। अगर रिक्वेजिशन जो आप परचेस ऑर्डर बना रहे हो वहां पर आपने रिक्वेजिशन की डिटेल्स डाली होंगी तो वो यहाँ आ जाएंगी। एक्सपेक्टेड डेट सिलेक्ट कीजिए। उस सप्लायर से आप जो परचेस ऑर्डर बनवा रहे हो उससे रिलेटेड कोई पेमेंट ऑफ टर्म्स होंगी तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में ये पेमेंट ऑफ टर्म्स ऐड है। अगर आप कोई नई पेमेंट ऑफ टर्म्स ऐड करना चाहते हो, सिंगल है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, एक से ज्यादा है तो आप प्लीज हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, वो आपको यहाँ मदद करेगी। लेजर्स सिस्टम ऐड कर लेगा। आप अपने लेजर्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा लेजर्स होंगे तो। इस परचेस ऑर्डर की डिलीवरी जिस डेस्टिनेशन एड्रेस में होने वाली है जहाँ पे आप इस रील को एक्सेप्ट करोगे उस डेस्टिनेशन एड्रेस को आप सिलेक्ट कीजिए। अगर उसका एड्रेस आपको मॉडिफाई करना है तो आप एडिट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। इस परचेस ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई रिमार्क है तो आप यहाँ स्पेसिफाई कीजिए। परचेस ऑर्डर का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। परचेस ऑर्डर से रिलेटेड कोई फाइल आपको अटैच करनी है तो आप अटैचमेंट्स पे क्लिक कीजिए। अटैचमेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप प्लीज हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। अगर आपकी परचेस ऑर्डर जो आप सप्लायर से मंगवा रहे हो वो एक बल्क क्वांटिटी है, ज्यादा क्वांटिटी में आप उसको मंगवा रहे हो और आपको उसके लिए सप्लायर को कोई स्पेसिफिक शेड्यूल रिलीज करना है, शेड्यूल वाइज आप उसको मंगवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिलीवरी शेड्यूल का यूज कर सकते हो। आप सबसे पहले जिस आइटम का आपको डिलीवरी शेड्यूल बनाना है उस आइटम को सिलेक्ट कीजिए। कितनी क्वांटिटी आप सप्लायर से मंगवाना चाहते हो वो क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कीजिए और डिलीवरी डेट जो है उसकी सिलेक्ट कीजिए। आपकी डिलीवरी डेट जो होगी फर्स्ट शेड्यूल के लिए हमेशा जो रिक्वायर्ड डेट होगी उतनी ही होगी या फिर उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम आप यहाँ पे डाल नहीं सकते। और प्लस बटन पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही आप दूसरा डिलीवरी शेड्यूल भी बना सकते हो। सेव बटन पे क्लिक कीजिए। अगर इस परचेस ऑर्डर को आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट बटन का यूज कीजिए। यहाँ पे आपको डिटेल प्रिंट आउट फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। आप प्रिंट बटन का यूज करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और आप इसका ईमेल भी पहुंचा सकते हो आपकी करस्पॉन्डिंग सप्लायर को या पार्टी को। ये हुआ रील की परचेस ऑर्डर बनाने का, रील रिक्वेजिशन थ्रू बनाने का तरीका। अगर आप रील की परचेस ऑर्डर डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो आप क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए। जिस रील के लिए आप परचेस ऑर्डर बनाना चाहते हो उस रील को सिलेक्ट कीजिए। क्वांटिटी ऐड कीजिए, उसका यूनिट आप ऐड कीजिए। ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। अप्लाई कीजिए।
आपको जिस सप्लायर से परचेस ऑर्डर मंगवाना है उस सप्लायर को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सप्लायर सिलेक्ट करोगे, आपका रेट यहाँ पे, अगर सप्लायर वाइज रेट सेटिंग में आपने इस रील के लिए रेट सेट किया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज मास्टर से उठ के आने वाला है। बाकी की प्रोसेस सेम रहेगी जो आपने पेंडिंग रिक्वेजिशन टू परचेस ऑर्डर बनाने के लिए यूज करी थी। रिक्वायर्ड डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आपने रिक्वेजिशन नहीं बनाई है। सेम स्टेट का सप्लाई होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। डिफरेंट स्टेट का होगा तो आईजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। आप यहाँ पे टॉलरेंस परसेंटेज ऐड कर सकते हो। बाकी की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। अगर आपको डिलीवरी शेड्यूल बनाना है तो आप यहाँ पे बना सकते हो। डिलीवरी शेड्यूल हमेशा बल्क क्वांटिटी के लिए आप बना सकते हो। आपकी क्वांटिटी कम है, आपको एक टाइम में एक्सेप्ट करना है तो आपको डिलीवरी शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। पेमेंट टर्म्स सिलेक्ट कीजिए। लेजर्स यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। डेस्टिनेशन एड्रेस सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप रील मंगवाना चाहते हो। इसको एडिट करना है तो आप मॉडिफाई कीजिए। रिमार्क अगर डालना हो तो आप रिमार्क डालिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से आप परचेस ऑर्डर को डायरेक्टली भी सिस्टम में बना सकते हो। अगर किसी परचेस ऑर्डर को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन का यूज कीजिए। सिस्टम आपको डिलीशन की वजह पूछेगा, आप यहाँ पे टाइप कीजिए, ओके बटन पर क्लिक कीजिए। अगर ये परचेस ऑर्डर जो है आगे सिस्टम में प्रोसेस नहीं हुई है तो सिस्टम इसको डिलीट करने देगा, अदरवाइज सिस्टम इसको डिलीशन के लिए अलाउ नहीं करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर को आपको कैंसिल करना है तो आप इस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए। कैंसिल बटन का यूज करके आप उस परचेस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। अनकैंसिल बटन का यूज करके वो परचेस ऑर्डर अनकैंसिल हो जाएगी। परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको उसको क्लोज करना है तो पीओ क्लोज बटन का यूज कीजिए। आपको ये परचेस ऑर्डर्स एक्सेल शीट में ट्रांसपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट बटन का यूज कीजिए। इसके लिए आप हमारा स्पेशल जो एक्सपोर्ट बटन के लिए बनाया गया वीडियो है वो भी फॉलो कर सकते हो। परचेस ऑर्डर की अगर प्रिंट आउट आपको यहाँ से निकालना है तो आप उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए, प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर की प्रिंट आउट दिख जाएगी। अगर किसी परचेस ऑर्डर में आपको चेंजेस करना है तो आप उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर सकते हो। परचेस ऑर्डर एडिट मोड में ओपन हो जाएगी, या फिर उसको सिलेक्ट करके आप एडिट बटन पर क्लिक कीजिए। परचेस ऑर्डर को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का यूज कीजिए। ये वीडियो देखकर आप आसानी से रील परचेस ऑर्डर सिस्टम में खुद क्रिएट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।